इसका भाग 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर 1 देख लीजिएगा। आपका 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन और नोट तैयार करा दिए हैं। अब जो इसमें है आपको 7 से सॉल्यूशन करना है। चलिए 7 क्वेश्चन क्या कहता है, वन्य जीव के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करना है। वन्य जीव जो ह्रास हो रहे हैं, कमी हो रहा है, उनके 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। हमारे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड कलर में लिखा होगा, अब दबा लीजिएगा, ब्लैक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, आपने बताइए आपका दोस्त एक भी नहीं छूटे। चलिए वन्य जीव का ह्रास होने का 4 प्रमुख कारण क्या है, आप लिखिएगा कि वन्य जीव के ह्रास होने का निम्नलिखित कारण है या निम्नलिखित 4 कारक है। क्या? पहला, वन्य जीव के कटने के कारण वन्य जीव का आवास कम होता जाना। जैसे वन प्रदेश में वन जब कट रहा है, जंगल जो कट रहा है, इसके कारण जो है वन्य जीव का आवास हट रहा है। आवास मतलब रहने का जो घर होता है हम लोग के, उस तरह से वन्य जीव का भी होता है, वो हट रहा है। दूसरा पॉइंट है वन्य जीव का लगातार शिकार किया जाना। देखिए ये जो है बहुत लोग अभी शिकारी करते हैं, जो वन्य जीव को शिकार करने के लगातार बढ़ता जा रहा है, जो वन्य जीव आपको ह्रास हो रहे, कमी हो रहे हैं। चलिए तीसरा पॉइंट है आपका, कृषि में अनेक रसायन के प्रयोग ने भी कई वन्य जीवों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर दिया है। कृषि में अनेक रसायन है, जैसे कृषि हम लोग खेती करते हैं तो खेती में अनेक प्रकार के हम रसायन देते हैं, खाद देते हैं, बहुत एक से छिड़काव भी करते हैं। ये जो रसायन है, केमिकल जो है, कई वन्य जीवों का अस्तित्व पर खतरा बढ़ा दिया है, उत्पन्न कर दिया है, जिसके कारण वन में रहने वाले जीव कमी पाया जा रहा है। चौथा पॉइंट है प्रदूषण के कारण भी वन एवं वन प्राणी ह्रास हुआ है। कुछ प्रदूषण हो गया है, जिसके कारण मौसम के अनुकूल भी जीव जंतु नहीं रह पा रहे हैं। चलिए अब 8वां क्वेश्चन है 8 क्या कहता है आपका, 8 क्या कह रहा भारत में कोयला उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था। भारत में कोयला उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था, आप इसको नोट कीजिए। भारत में कोयला उत्खनन आपका 1774 में प्रारंभ हुआ था, परंतु व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन 1839 ईस्वी से हो रहा है। ये तो आपको कोयला का उत्खनन 1774 में प्रारंभ हो गया, लेकिन व्यवसायी स्तर पर इसका उत्पादन 1839 से ही हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद कोयले के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद कोयला में काफी वृद्धि हुई है। अभी भारत का स्थान विश्व के कोयला उत्पादक देश का 8वां भाग है। क्या वहाँ जी? 8वां है स्थान रखता है विश्व भर में, कोयला का आपको 8वां स्थान रखता है। चलिए 9 क्वेश्चन, एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख करिए। एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख करना है, यानी बताना है कि एल्युमिनियम का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ है। चलिए इसको नोट करते हैं। एल्युमिनियम का उपयोग हम लोग वायुयान के निर्माण में, यानी हवाई जहाज के हम लोग निर्माण में करते हैं। विद्युत उपकरण के निर्माण में एल्युमिनियम का हम लोग तार वायर भी लगता है। घरेलू साज सजा के साधनों का निर्माण में, घरेलू जो होता है बर्तन उर्तन सजाने उजाने के निर्माण में, और बर्तन बनाने में, सफ़ेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में। ये आपको 5 पॉइंट दिया गया है। अगर इससे आपको ज़्यादा जानकारी होगा तो आप लिख सकते हैं, उसमें कमी मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, चलिए इसको नोट कीजिए। सूर्य से आने वाली किरणें, ध्यान लगिए, सूर्य से आने वाली किरणें फोटोवोल्टाइक सेलों पर पड़ती है। सौर प्लेट जो होता है ना, इस पर पड़ती है। सूर्य से आने वाली किरणें फोटोवोल्टाइक सेल पर पड़ती है।
तब सूर्य किरणें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तब सूर्य ऊर्जा का होगा, सूर्य किरणें जो होता है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं, कहा जाता है। कम लागत से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का एक अनोखा साधन है। कम लागत के मतलब है कम खर्चा में अधिक ऊर्जा, यानी कम पैसा में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का अनोखा साधन है। भारत के पश्चिमी भाग गुजरात हो गया और राजस्थान में सौर ऊर्जा का अपार संभावनाएं हैं। भारत के पश्चिमी भाग चलिए गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा का वहाँ पर अपार है, मतलब बहुत इसको स्तर पर लंबे चौड़े पर लोग वहाँ काम इसका यूज किया जा रहा है। अब 11 क्वेश्चन क्या कहता है? 11 कहता है भारत में नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन कीजिए। भारत में नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन कीजिए। चलिए, भारत में प्राय नगर एवं कल कारखाने नदियों के किनारे अवशिष्ट हैं। देखिए, भारत में नदियों का प्रदूषण के कारण बताना है तो भारत में नगर एवं कल कारखाने जितना भी बना हुआ है वो नदी के किनारे ही स्थित है, अवस्थित है। इन नगरों के गंदे जल और कल कारखाने से जो कचरा निकलता है, खराब पदार्थ निकलता है, वो प्राय नदियां में गिरा दिया जाता है, यानी फेंक दिया जाता है। साथ ही कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायन भी जो है, जैसे उर्वरक हो या कीटनाशक हो, जल में बहुत सारे होता है, मिल जाते हैं, जिसके कारण नदियां प्रदूषित हो जाता है। कल कारखाना से कचरा फचड़ा निकल के नदी में तो फेंकवे करता है। हम लोग रसायन यूज करते हैं खेती गृहस्थी में, जो उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, वो नदी में मिल जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषण हो जाता है। चलिए अब 12 क्वेश्चन कहता है आपका बॉक्साइड बॉक्साइड किस तरह एक उपयोगी खनिज है? इसके प्रति किन चट्टानों से होती है? इसकी प्राप्ति किन चट्टानों से होती है? झारखंड के किन जिलों में विकसित है खान इसका? देखिए, बॉक्साइड का एक किस तरह से खनिज उपयोगी है या उपयोगी खनिज है, इसको बारे में हम चर्चा करेंगे। बॉक्साइड से एल्युमिनियम निकाला जाता है, याद रखिए, बॉक्साइड से एल्युमिनियम निकाला जाता है, जिसका उपयोग वायुयान बनाने, बिजली के तार बनाने, बर्तन में किया जाता है। इसका उपयोग समझिए, बॉक्साइड का जिसका उपयोग वायुयान बनाने, हवाई जहाज, बिजली के तार बनाने में और बर्तन में किया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में, खनिज तेल साफ करने में भी किया जाने लगा है। अब इसका उपयोग सीमेंट बनाने में भी और खनिज तेल को साफ करने में किया जाने लगा है। बॉक्साइड से प्राप्ति लेटेराइट चट्टान से होती है। बॉक्साइड की प्राप्ति जो होता है वो लेटेराइट चट्टान से होता है। अगर पूछेगा कि बॉक्साइड की प्राप्ति किससे होता है तो लेटेराइट चट्टान से। बॉक्साइड का बड़ा भंडारण झारखंड के पलामू और लोहरदगा जिला में पाया जाता है। बोला था झारखंड किस जिले में है तो पलामू और लोहरदगा में, जहां से निकालकर रेल मार्ग द्वारा मुरी पहुंचाया जाता है। यहाँ की खाने विकसित हैं। भारत बॉक्साइड का निर्यात जापान, ब्रिटेन और जर्मनी को भी करता है। भारत जो है बॉक्साइड का निर्यात मतलब भेजता है, वो जापान में भी, ब्रिटेन में भी और जर्मनी में भेजता है। इस वीडियो में इतना ही। अगला जो बताएंगे हम 13 क्वेश्चन से बताएंगे। वो 13 क्वेश्चन से देखने के लिए आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो पुनः बता रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों को भी बताएंगे। और अगर आपको 13 क्वेश्चन तक 12 तक नोट नहीं हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन में 1 वीडियो भाग देख लीजिएगा, वो भी आप नोट कर लीजिए।